राम राम दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हूँ। वो कहानी है एक गधे और एक सियार की। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। पूरा सुनने से कहानी का रहस्य पता चलता है। तो हम अब शुरू करते हैं। एक था गधा, उसे गाना नहीं आता था, फिर भी गाने का बहुत शौक था। कोई कितना भी मना करे पर वह कभी मानता नहीं था। और गधा हमेशा यही कहता, नहीं मैं तो गाऊंगा। वह दिन में धोबी का काम करता था, रात को जहां चाहता घूमता फिरता चरता और भोर होने पर घर लौट आता। धोबी के घर खेतों में घूमते फिरते उसकी दोस्ती एक सियार के साथ हो गई। रात में जब सियार को भी खेतों की बाड़ तोड़ने में राहत हो गई, गधा हिष्ट पुष्ट था, झटपट बाड़ तोड़ डालता, खेतों में प्रवेश करता और खरबूजे खाता। सियार को भी ताजा ताजा खरबूजे खाने में खूब मजा आता। इस तरह दोनों मित्र रोज रात को मिलते और अलग अलग खेतों में घुसकर कुछ न कुछ खाते। दोनों मित्र अपने अपने स्थान पर सुबह चले जाते। एक रात गधा एक खेत के बीच खड़ा होकर आकाश की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद वह बोला, आहा, कितना सुंदर लग रहा है पूर्णिमा का चांद, कितनी मजेदार छिटक रही है चांदनी। ऐसे वातावरण में मेरा तो गीत गाने का मन हो रहा है। यह सुनकर सियार चौंका। उसने गधे से कहा, अरे मूर्ख, इस समय हम दोनों किसी के खेत में घुसकर चोरी से उसकी फसल चर रहे हैं। चोरी करते समय कहीं गाना गाया जाता है? गधे ने कहा, रात में कौन देखने वाला है, सब लोग आराम से सो रहे होंगे। मुझे तो इस समय गीत गाने का बहुत मन हो रहा है, बोलो किस राग में गाऊं? सियार को गधे पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? तुम गाओगे तो सोते हुए रखवाले जाग जाएंगे और तुरंत यहाँ आ पहुंचेंगे। वे लाठी से पीट पीट कर हमारा कचूमर निकाल देंगे। इसके बजाय तुम चुपचाप ये मीठे मीठे खरबूजे खाओ, गाने में क्या मिलने वाला है? गधे ने कहा, तुम जंगल में रहते हो इसलिए तुम्हें गीत संगीत की कोई समझ नहीं है। देखो मैं गाता हूँ, तुम सुनकर बताओ कि खरबूजे ज्यादा मीठे हैं या मेरा संगीत। सियार ने समझ लिया कि अब गधा गाए बिना नहीं रहेगा। उसने गधे से कहा, तुम्हें गाना है तो गाओ, पर पहले मैं खेत के बाहर जाता हूँ और इस खेत के रखवाले पर नजर रखता हूँ, इसके बाद ही तुम गाना। सियार जल्दी जल्दी खेत की बाड़ से बाहर भाग गया। गधे ने लंबे राग से गाना शुरू किया। गधे की आवाज तो जानते ही हैं, ढेचू ढेचू निकलता है। वह लंबे राग में ढेचू ढेचू गाना शुरू किया। गधे का रेखना सुनकर खेत का रखवाला जाग गया। अपनी लाठी लेकर वह दांत पीसता हुआ गधे की ओर दौड़ा। उसने गधे की खूब पिटाई की। गधा घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद रखवाले ने गधे के गले में लकड़ी का अड़गोड़ा बांध दिया और उसे दो चार डंडे और लगाए। थोड़ी देर तक गधा पीड़ा से कराहता रहा, फिर उसमें कुछ चेतना आई तो वह खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए चलने लगा। सियार बाड़ के बाहर खड़ा यह तमाशा देख रहा था। गधे को नजदीक आया देख वह बोला, वाह, गीत विशारद गधे महाराज जी, तुमने तो बहुत अच्छा गाया और रखवाले को तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, इसलिए उसने खुश होकर तुम्हें अच्छा प्रसाद दिया। इसके अलावा उसने तुम्हारे गले में यह इनाम भी पहना दिया है। पीड़ा से बुरी तरह कराते कराते गधा फिर गाने लगा। और इतना गीत गाने का शौकीन था कि उतना पीड़ा के बावजूद भी ढेचू ढेचू फिर से गाना शुरू कर दिया। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।